ओम गंगणपते नमो नमः। संक्षिप्त श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ स्कंद अथेकादशो अध्याय 11वां अध्याय मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन भाग 2। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता पितर और मनुष्यों का तब परिमायों का वर्णन किया। अब जो सनकादिक ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले उसको वह आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति को तो भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपने योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये चारों युग अपने संध्या और संध्यासों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्षों तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उसके दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यासों में होते हैं। युग आदि की संध्या होती है और अंत में संध्यास। इनकी वर्ण गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी में कालिताओं का युग कहा गया है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्य में धर्म में अपने चारों चरणों में रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता रहता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक तक ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ के सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। इन रात्रि का अंत होने पर लोक का कल्प आरंभ होता है और उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उसी एक कल्प में 14 मन्नु हो जाते हैं। प्रत्येक मन्नु 71 चतुर्युगों में कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवर्षि, इंद्र और उसके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी के प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय लेकर अपने मनु और मूर्तियों के द्वारा पौरुष का प्रगट लेकर इस विश्व को पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वो तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चित भाव से स्थिर हो जाते हैं। उसी समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा से रहित प्रलय रात्रि आती है तब भू, भव, स्व इन 3 लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। इसी अवसर पर 3 लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उनके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर महरलोक से जनलोक को चले गए। इतने ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी छलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर शेषनाग जोग निंदा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उसी समय जनलोक निवासी मुनिगण उसकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाला दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी को 100 वर्ष की परमायु हुई बीती हुई दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु का आधे भाग को प्रार्थ कहा जाता है। अब तक पहला प्रार्थ तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रार्थ के आरंभ में ब्राह्मण नामक महान कल्प हुआ था। इसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उस प्रार्थ के अंत में जो कल्प हुआ उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा वो दूसरे प्रार्थ का आरंभक बताया गया है। यह बाराह कल्प नाम से विख्यात है। जब इसमें भगवान शुक्र ने रूप धारण किया, ये 2 प्रार्थ का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। ये परमाणु से लेकर दीप्रार्थ पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसम्मत होने पर भी परमात्मा श्रीहरि किसी प्रकार का प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाला जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंचतत्व मात्रा, इन 8 प्रकृतियों के कारण 10 इंद्रिया, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश के भीतर से भीतर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरण है। उन सबके सहित जिससे परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियाँ, वह इन प्रधान आदि समस्त आकारों के कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितांग तृतीय स्कंदे 100 अध्याय भाग 2 खत्म।